हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं एमएस खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर विंग्स। उड़ान आपकी, कोशिश हमारी। तो बच्चों चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आज आप वीडियो में देख रहे हैं, इस टाइम हम बात करेंगे हमारे टूथ के बारे में, हमारे टीथ के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर्स होती है, किस तरह का हमारा टीथ होता है। बात दरअसल आती है कि हम क्यों बारे में आज इस बारे में बात करने जा रहे हैं, मैं क्यों टॉपिक आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। स्टूडेंट अगर आप 10th क्लास में हैं या फिर आप 11th क्लास में हैं या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप कंपटीशन के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो कोई सा भी कंपटीशन हो, तो टीथ की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बात करेंगे। एटलीस्ट इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपनी नॉलेज में इजाफा कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे हमारे टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में कि टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा टूथ होता है ना, हमारा टीथ होते हैं, हमारे दांत होते हैं। तो अब जरा दांतों के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो अगर हम बात करें देखने में, तो देखने में हमारा टीथ कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। जी हां, अगर हम टीथ की स्टडी कर रहे हैं, टीथ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों उसको हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। एंड प्राइमरी वर्क, अगर हम बात करें टीथ का प्राइमरी वर्क क्या होता है, जो मेन काम होता है टीथ का, तो स्टूडेंट वो होता है च्युइंग। जी हां, च्युइंग करना, यानी हम बात कर सकते हैं चबाना, ग्राइंडिंग पीसना, या फिर क्रशिंग, किसी चीज को क्रश करना। ये सारे के सारे वर्क होते हैं हमारे टीथ, हमारे दांत के प्राइमरी वर्क। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करें तो जो मैमल्स के टीथ होते हैं स्टूडेंट्स अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। स्टूडेंट पहले भी मैं अपनी कई सारी वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को कि जो हमारी जर्म लेयर होती है, हमारे अंदर 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो जो हमारा टीथ होता है वो हमारी एक्टोडर्म और मीजोडर्म इसको मिलकर क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो बाहर से टीथ हमारा ऐसा होता है। चलिए हम जरा इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि हमारा टीथ किस तरह से बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। जी हाँ, अगर हम अपने दांत की बात करें तो हमारे दांत हमारे अंदर से बच्चों इस तरह का दिखाई देता है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बात को। ठीक, तो ऊपर वाला यानी जो हमारा दांत है, दांत के सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है स्टूडेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, हेड कहते हैं या फिर क्राउन कहते हैं, सबसे ऊपर वाला पोर्शन। उसके बाद में स्टूडेंट बात करूं तो जो छोटा सा पोर्शन आ जाता है उसे नेक कहते हैं, जहां पर हमारे मसूड़े आते हैं, हमारे गम्स आते हैं। और उसके बाद का जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं रूट। जी हाँ, तो हमारा जो टीथ होता है वो हेड, नेक और रूट 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मेजर पार्ट में। ठीक है, चलिए अब इसके एक एक पार्ट को थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं कि किस तरह से एक एक पार्ट मिलकर बना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे हमारे नंबर 1 हेड और क्राउन की, यानी हमारा टीथ का हेड और क्राउन। तो सबसे पहले टीथ और हेड और क्राउन में जो आता है वो आता है इनेमल। जी हाँ, इनेमल। तो इनेमल को भी देख लेते हैं, हमारे टीथ में इनेमल कहां होता है। तो स्टूडेंट ये दिस इज द कॉल्ड इनेमल, देख रहा है आपके ये वाला पोर्शन, ये क्या है स्टूडेंट, ये है। चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ स्टूडेंट, तो इजी हो जाएगा। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा इस पर। तो ये है बच्चों ये वाला पोर्शन, आपको जो ये वाइट सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों, ये है इनेमल। क्लियर। अब इनेमल के बारे में जरा समझ लेते हैं। इट इज द वाइटिश, जी हाँ, ये वाइटिश पार्ट है एंड हार्डेस्ट। याद रखना बच्चों, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट के स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे दांत का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, सबसे ऊपर का पार्ट होता है, जिसको हम इनेमल कहते हैं। देन ये शाइनी होता है और एक मटेरियल है। अब बात आती है मटेरियल क्यों कहा, क्योंकि स्टूडेंट ये नॉन लिविंग्स है, तो नॉन लिविंग्स के लिए हम यहां पर मटेरियल वर्ड यूज करते हैं। ठीक, सेकेंड हम बात करें सिक्रेट बाई सिक्रेटेड बाय दी एमिनोब्लास्ट और एनामेरोब्लास्ट। जी हां, ये जो एनामेरोब्लास्ट और या फिर हम कह सकते हैं इसका दूसरा नाम है एमिनोब्लास्ट,
ये इन सेल से बना होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर ये सेल्स होती हैं जो हमारे इनेमल को सिक्रीट करती हैं या इनेमल को बनाती हैं। नाम ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। उसके बारे में जो बात करते हैं तो मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। जो हमारा इनेमल वाला पार्ट है, यानी ऊपर वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, ये जो है किससे बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। जी हाँ, इन दो केमिकल से मिलकर बना है हमारा कौन सा? हमारा टीथ का सबसे ऊपर का पार्ट, जिसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं रेजिस्टेंस टू डीके। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। रेजिस्टेंस टू डीके का मतलब होता है कि जो हमारा इनेमल वाला पार्ट होता है ये नॉर्मली क्या होता है? डीके नहीं होता, सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि अब जैसे पुराने ज़माने में डायनासोर हुआ करते थे, तो आज डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं हमें, तो आप देखते हैं कि बॉडी मैक्सिमम खराब हो चुकी होती है, बोन्स लगभग डीके हो चुकी होती है, लेकिन उनके टीथ भी स्टूडेंट आप देखेंगे तो टीथ आपको नॉर्मली दिखाई दे जाएंगे। रीज़न क्या होता है कि जो इनेमल है वो ईजिली डीके नहीं होता, वो ईजिली खराब नहीं होता है। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट हम बात करें इनेमल के बाद आता है नेक्स्ट पोर्शन हमारा डेंटाइन। जी हाँ, दैट इज कॉल्ड डेंटाइन, या डेंटीन भी कहते हैं इसको। अब देख लेते हैं डेंटाइन कहाँ होता है। ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये है बच्चों डेंटाइन। ये डेंटाइन है यहाँ पर, है ना, ऊपर से भी और ये नीचे से भी। अगर हम बात करें इस तरह से, ये वाला जो पोर्शन आपको बीच में दिखाई दे रहा है ना, ये है डेंटाइन। जी हाँ, डेंटाइन, या कुछ इसको जो है डेंटीन भी कहते हैं स्टूडेंट। तो जरा डेंटीन के बारे में समझ लेते हैं। इट इज द मेन पार्ट ऑफ टूथ। जी हाँ, टूथ का ये मेन पार्ट होता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, कहां होता है? ध्यान रखना, इनेमल के जस्ट नीचे। सिक्रेटेड बाय द ओडोंटोब्लास्ट सेल। जी हां, ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं स्टूडेंट। ये रहा, देखो, अगर आप यहां देखो तो यहां पर ना ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स लगी हुई है सब जगह। ये ओडोंटोब्लास्ट सेल की मैं लेयर बना रहा हूं ना, ये यहां पर ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स है, और इससे छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हैं, ट्यूब्यूल्स निकलते हैं, जो क्या बनाते हैं बच्चों? जो डेंटाइन को बनाते हैं। ठीक है ना, ये डेंटाइन बना रहा है। बहुत माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स होती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, लिखा भी देखो हमने यहाँ पर लिख लेते हैं, इट इज द सेकंड हार्ड पार्ट। तो फर्स्ट हार्ड पार्ट हमारी बॉडी का कौन सा है स्टूडेंट? वो है इनेमल, और सेकंड हार्डेस्ट पार्ट हम कह सकते हैं वो है हमारा कौन सा बच्चों? डेंटाइन या डेंटीन। दिस इज द टिश्यू कंटेन मैनी माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत छोटी छोटी क्या होती है इसके अंदर? ट्यूब्स होती हैं, या ट्यूब्यूल्स भी स्टूडेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं, नंबर 3 पर आएगा पल्प कैविटी। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। पल्प कैविटी कहां होती है? डेंटाइन, ये ना दिस डेंटाइन के बीच में। जी हाँ, डेंटाइन के बीच में कैविटी, खाली जगह होती है। मैं पहले ही बताया आप लोगों को, बायोलॉजी में खाली जगह को कैविटी कहते हैं, कैविटी। ठीक, तो क्योंकि दांतों के अंदर है तो इसको हमने वर्ड यूज दिया पल्प कैविटी, या पल्प चैम्बर भी कहते हैं स्टूडेंट इसको। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, कहां होती है? डेंटाइन के बीच में होती है, मिड में होती है पल्प कैविटी स्टूडेंट। ठीक, अब जरा इसको भी समझ लेते, देख रहा हूं ये रहा, दिस इज कॉल्ड पल्प कैविटी। अब इसको समझ लेते हैं, अ कैविटी लाइंड बाय द ओडोंटोब्लास्ट। जी हां, चारों तरफ इसके आप यहां देखो तो ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स है जो डेंटाइन बना रही है ना, ये सब ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हो गई, ये यहां पर भी और नीचे भी। और ये जो आपको मिड में दिखाई दे रहा है ये सारा पोर्शन, दैट इज कॉल्ड डेंटाइन स्टूडेंट, डेंटाइन। ठीक है, क्या होता है डेंटाइन के अंदर? इट हैज ब्लड वेसल्स और नर्व्स। जी हाँ, आप यहां से देख भी रहे होंगे, ये सारी ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, सारी की सारी। जी हाँ, इसमें आर्टरी और वेन्स भी जा रही होती हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं और उसका एक्सचेंज करती हैं। इवन दांतों के लिए जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उनको भी यही जो है आर्टरी और वेन्स लेकर जा रही होती हैं। ठीक है, और इवन इनके अंदर एक चीज और देखने को मिल जाती है, इसको हम बोलते हैं नर्व्स। जी हाँ, हमारी बॉडी में जो नर्व्स होती है वो हमारे दांतों के अंदर भी देखने मिलती है। इसी वजह से दांतों में हमें सेंसेशन फील होती है। ठीक, तो सेंसेशन जो फील होती है वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि हमारे दांत में एक जगह है जिसका नाम है पल्प कैविटी, और पल्प कैविटी में ही हमारी वेन्स, आर्टरी और नर्व्स होती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, इट गिव राइज टू रूट कैनाल। और यहां से क्या निकलती है, रूट कैनाल से निकलती है रही है। एक कैनाल है, बायोलॉजी में कैनाल का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, एक कोई खाली सा ट्यूब सी कोई स्ट्रक्चर है, और उस ट्यूब्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर से बच्चों क्या निकल रही है, आर्टरी और वेन जा रही है नीचे रूट तक। तो क्या ने, इट्स गिव राइज टू रूट कैनाल। क्लियर, देखो आप यहां देख सकते हो, दैट इज अ रूट कैनाल। ठीक, नेक्स्ट समझ में सीमेंटम इंपॉर्टेंट है बच्चों। सीमेंटम क्या होता है? सीमेंटम आपने देखा होगा, जब हमारा घर बनता है तो दो ईंटियों को बीच में जोड़ने के लिए कुछ सीमेंट की जरूरत होती है, जोड़ के रखती है सीमेंट। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर हमारे दांतों को हमारे मसूड़ों से जोड़ के रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको बच्चों हम बोलते हैं सीमेंटम। याद रखना वर्ड सीमेंटम। हमारे दांतों को, हमारे जो जॉ होता है, जो हमारा मसूड़े होते हैं, उनमें जो है बिल्कुल एकदम चिपका के रखती है, एकदम बिल्कुल पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है, वो होती है बच्चों सीमेंटम। ठीक है, चलिए सीमेंटम के बारे में थोड़ा सा हम जो है लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, इट इज कनेक्टिव टिश्यू। जी हाँ, कनेक्टिव टिश्यू है, बाइंड दी रूट। ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसने रूट को किसके अंदर बांधा है, जॉ बोन से। देखो कहां है ये, आपको दिखाई दे रहा है ब्लू आपको जो दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको ना एरो से दिखाता हूं बच्चों, ये देखो, दैट इज कॉल्ड सीमेंटम। ये सीमेंटम है स्टूडेंट, दैट इज सीमेंटम। और उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट, इसको यहां रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट हमारा नेक वाला पोर्शन। अब नेक वाले पोर्शन में क्या क्या आ जाता है, चलिए देख लेते हैं। तो ये है बच्चों नेक वाला पोर्शन, है ना, यहां आप देख रहे हो ये नेक वाला पोर्शन है। और नेक वाले पोर्शन में क्या लिखा है, इट इज द मिडिल पार्ट कंपोज्ड ऑफ गम या जिंजीवा। जी हां, ये है गम। यहां इतना आपको देखना डार्क रेड दिखाई दे रहा है, इसे गम कहते हैं, गम या गम्स भी बोलते हैं, और बायोलॉजी में इसे जिंजीवा कहते हैं, जिंजीवा। याद रखना बच्चों, जिंजीवा या गम्स क्या है, हमारे मसूड़े हैं, मसूड़े। ठीक, देन उसके बाद हम बात करें स्टूडेंट, तो क्या आएगा नेक्स्ट, सबसे लास्ट वाले पोर्शन को स्टूडेंट क्या कहते हैं, रूट कहते हैं स्टूडेंट, रूट, है ना। जो ये रूट्स आपको दिखाई दे रही है नीचे, और उसके बारे में क्या लिखा हो, चलिए ये भी देख लेते हैं। इट इज द बेसल पार्ट। सब ध्यान रखना बच्चों, ये हमारे दांतों का बेसल पार्ट होता है, रूट। ठीक है, इंबेडेड इन, जो धसे हुए होते हैं, सॉकेट ऑफ एव्यूलियस के अंदर। अब एव्यूलस क्या होता है, जरा पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। यहां पर आप देख रहे हो ये वाली बोन जिसे हम कहते हैं हमारी जॉ बोन है। जॉ बोन को एक और नाम से जाने से एव्यूलर बोन, ठीक है ना। तो एव्यूलर बोन का मतलब होता है हमारे जबड़े की बोन। ये हमारी जबड़ा वाला होता है ना, इस जबड़े के अंदर जो बोन होता है, छुके देखें बहुत हार्ड पार्ट होता है, उससे एव्यूलर बोन भी कहते हैं। और उस बोन के अंदर अगर जो गड्ढा होता है, ठीक है, जो होलो पार्ट होता है, जहां पर रूट जाकर जुड़ जाती है स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एव्यूलियस भी कहते हैं। और क्या बनाती है, यहां से रूट कैनाल पास होती है बच्चों, रूट कैनाल पास होती है यहां से, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और लास्ट में बच्चों एक चीज रह गई है, मैं दिखा देता हूं यहां पर। एक होता है पेरीओडेंटल लिगामेंट। ध्यान रखना, हमारे टीथ से जुड़ी हुई है सीमेंटम, और हमारे जो जबड़ा है, हमारी जो है मसूड़े हैं, उससे जुड़ा हुआ है पेरीओडेंटल लिगामेंट। और ये दोनों मिलकर हमारे दांत को मजबूती देते हैं और स्ट्रांग बनाते हैं। वो हमारे मसूड़ों में, हमारे गम्स में अच्छे से क्या रहे बच्चों, जमे रहे। नॉर्मली यही वजह होती है कि हम अपने दाढ़ों से बहुत सारी चीज़ों को तोड़ लेते हैं। जैसे कुछ लोग अखरोट तोड़ लेते हैं, तो रीज़न क्या होता है कि अखरोट कितना रिजिड होता है, कितना सख्त होता है, कितना हार्ड होता है, फिर भी हमारा दांत तोड़ लेता है। रीज़न क्या होता है कि वो इंटरनली जुड़ा हुआ है हमारा दांत, हमारे कहाँ, हमारे मसूड़ों से स्टूडेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।